हेलो दोस्तों, आरबीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नमाला 3.1 का जो प्रश्न संख्या 1 है उसको आज की इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को जो हमें दो विधि से हल करना है। पहला कि जो हमारे पास प्रश्न है उसको हमें पहले हल में लिखना है, बीजगणित में हल करना है, और दूसरा इसको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले हमें जो है इस प्रश्न में ना तो आफताब की वर्तमान आयु पता है और ना ही उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हमें पता है। तो हम सबसे पहले स्टेप में आफताब की वर्तमान आयु को और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु को कुछ मान लेंगे। तो इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का जो प्रश्न संख्या 1 है उसके उत्तर में उसका हल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु। तो आफताब की जो वर्तमान आयु जो कि हमें प्रश्न में नहीं दे रखी है तो इसको हम मान लेते हैं x वर्ष। वही उसकी पुत्री की आयु जो भी हमें नहीं दे रखी है उसको भी हम मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु उसको हम इसको x माना तो इसको हम y वर्ष मान लेते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इन दोनों जो बाप और बेटी है उन दोनों की हमने जो वर्तमान आयु को x और y वर्ष मान लिया। तो देखिए, हमने इसको वर्तमान आयु को तो हमने मान लिया, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इस लाइन को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ देखिए, जिस तरह से हमने आफताब की वर्तमान आयु को x वर्ष माना है उसी तरह से मान लीजिए कि आपकी वर्तमान आयु वो 10 साल है, और मैं आपसे कहूँगा कि आप 3 वर्ष पहले कितनी आयु के थे। तो आप क्या करोगे, इस 10 में से 3 को माइनस करोगे और आप कहोगे कि मैं 3 साल पहले 7 वर्ष का था। लेकिन प्रश्न में हमें क्या कह रखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व उसकी वर्तमान आयु x वर्ष हमने मानी है, और 7 वर्ष पूर्व इसका मतलब है कि इसमें से हमें 7 माइनस करना है। तो ये उसकी 7 वर्ष पहले की उम्र आ जाएगी। और वो अपनी पुत्री से क्या कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पहले। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष में हमने मानी है और उसकी भी 7 वर्ष पहले की आयु ये हो जाएगी, और उसको हमें गुणा करना है 7 से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7y माइनस 7, इसको हमें 7 से गुणा करना है। तो ये उसकी 7 गुनी आयु आ जाएगी। तो इस वाली बात को हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, वो यहाँ पर दिखेंगे आफताब की आयु। तो देखिए ये कितनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, उसकी वर्तमान आयु है x वर्ष, और 7 वर्ष पहले मतलब -7 हमें यहाँ पर करना है। तो इसकी 7 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। और पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु ये कितनी हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी उसकी वर्तमान आयु हमने y वर्ष मानी है, तो ये इन दोनों की 7 वर्ष पहले की आयु आ गई। तो देखिए अब प्रश्न की प्रथम शर्त क्या है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार आफताब क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, उस 7 वर्ष पूर्व की आयु देखिए यहाँ पर क्या है x माइनस 7 है, और वो पुत्री से क्या कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पुत्री की 7 वर्ष पहले की आयु यहाँ पर देखिए क्या है y माइनस 7, और इसको हमें 7 से गुणा करना है। तो यहाँ से देखिए 7 आ जाएगा, 7 को मैं y से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 7y माइनस 49, ठीक है। और इस तरफ x माइनस 7 ये उसकी 7 वर्ष पहले की आयु आ गई, ठीक है। ये जो आफताब की 7 वर्ष पहले की आयु है। फिर देखिए चर राशि को एक तरफ रखेंगे और अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x एक चर राशि है, और यहाँ पर देखिए ये भी चर है, इसके साथ चर जुड़ा हुआ है, तो ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, बराबर 49 माइनस का पहले से था यहाँ से, और ये प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ये इधर माइनस का और ये इधर प्लस का है, तो ये आपस में घटेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ से आ जाएगा 42।
49 में से 7 जाता है तो 42 आ जाता है। यहाँ पर देखिए x माइनस 7। तो हमने जो है प्रथम शर्त को है जो एक बीजगणित के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो ये इसका बीजगणितीय रूप आ गया प्रथम शर्त का। दूसरी शर्त को भी यहाँ से हम हल करते हैं। यहाँ से देखिए लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार तो देखिए दूसरी शर्त क्या है उस प्रश्न की, तो किताब में देख लेते हैं। तो देखिए दूसरी शर्त में क्या लिखा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये प्रश्न की दूसरी शर्त है, तो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, मान लीजिए कि आपकी वर्तमान आयु 5 साल है और मैं आपसे कहूँगा कि 3 वर्ष बाद आप कितनी उम्र के हो जाओगे, तो आप क्या करोगे, इसमें +3 करोगे और आप मुझे कहोगे कि मैं 3 वर्ष बाद जो है वो 8 साल का हो जाऊँगा। इसी तरह से उसकी वर्तमान आयु देखिए यहाँ पर x है आफ्ताब की, तो 3 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये 3 वर्ष बाद की उसकी आयु आ जाएगी। इसी तरह से उसकी पुत्री की आयु y + 3, ये उसकी 3 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। और वो कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, तो इसे 3 से गुणा कर देना है। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो दूसरा गणितीय रूप वो आ जाएगा शर्त का। तो दूसरी शर्त में हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद सबसे पहले किसकी लिखनी है हमें, आफ्ताब की आयु। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु है x वर्ष और उसमें +3 ऐड कर देना है। इसी तरह से 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु देखिए क्या है y है और 3 उसमें ऐड कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से देखिए वो अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद उसकी आफ्ताब की आयु ये हो जाएगी और अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो इससे 3 से गुणा कर देना है। तो देखिए 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3y आ जाएगा +9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x + 3 ये पहले से था। अब देखिए चर वाली राशि को अलग और अचर राशि को अलग कर देना है। यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 3y आ जाएगा बराबर 9 - 3 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इस तरफ आएगा तो यहाँ से 6 बच जाएगा और यहाँ से x - 3y आ जाएगा। तो देखिए हमने दूसरी शर्त को भी बीजगणित में जो है लिख दिया, व्यक्त कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हमने बीजगणित में तो हल कर दिया। अब हमें दूसरी विधि जो कि प्रश्न में दे रखी है तो कौन सी है, तो यहाँ देखिए दूसरी विधि है ग्राफीय रूप में भी इस प्रश्न को हमें हल करना है। देखिए ग्राफ पर हल करने से पहले जो हमारे पास जो समीकरण है उनको हम नाम ले देते हैं। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण 1 नाम दे देते हैं इस वाले को, और जो हमारे पास दूसरा आया है उसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से समीकरण 2 ये हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हम जो है ग्राफ पेपर पर हल करेंगे। तो देखिए ग्राफ पर जब हम किसी समीकरण को हल करते हैं तो हमारे पास x और y के मान हमारे पास होने ज़रूरी है। तो देखिए हमें जो है अगर हमें इसको ग्राफ पर हल करना है तो हमारे पास जो है 2 बिंदु मुख्य रूप से होने चाहिए ताकि ग्राफ पर एक लाइन का निर्माण हो सके। आपको पता होगा कि एक लाइन जब हमें ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास मुख्य रूप से 2 बिंदु होने चाहिए। तो देखिए जब मैं x का मान कुछ रखूँगा तो मेरे पास y का मान आएगा, अगर मैं y का मान कुछ रखूँगा तो मेरे पास x का मान आएगा। कैसे, देखिए मैंने देखिए x बराबर यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा माना x बराबर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ, तो x के स्थान पर मैं 0 रखूँगा। तो यहाँ से देखिए 0 - 7y बराबर -42। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये गुणा में तो इस तरफ आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से y अकेला बच जाएगा, -42 पहले से था और यहाँ से -7 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ से ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y बराबर हमारे पास 6 आ गया। तो जब मैंने x बराबर 0 रखा तो मेरे पास y बराबर जो है 6 आ गया। तो यहाँ पर कुछ बिंदु नाम दे देते हैं, जैसे कि P नाम दे देते। तो जब मैंने x बराबर 0 रखा तो मेरे पास y बराबर 6 आया, ये पहला बिंदु आ गया। एक और बिंदु हम लेना है, इस बार मैं y बराबर 0 रख देता हूँ तो मेरे पास x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना इस बार y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर इस बार हम 0 रख देते हैं। देखिए y के स्थान पर 0 रखना है तो समीकरण ये रहा, तो y के स्थान पर 0 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए x - 7y है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 बराबर -42। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x
बराबर 7 को 0 से गुणा करूँगा तो 0 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -42। तो हमारे पास दूसरा बिंदु भी आ गया। इसको हमने P दिया तो इसको हम Q नाम दे देते हैं। तो देखिए जब मैंने y बराबर 0 रखा तो मेरे पास x का मान -42 आया, तो मैंने यहाँ पर -42 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि जो निर्देशांक होते हैं उसमें x का पहले मान आता और फिर y का पहले मान आता, इसलिए यहाँ पर पहले 42 आया है, क्योंकि y का मान देखिए यहाँ पर यह है और बाद में 0 रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने 2 बिंदु लिए थे, तो 2 बिंदु काफ़ी है एक लाइन को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या थे वो बिंदु, जब मैंने x और यहाँ पर y आ जाएगा। तो देखिए x बराबर जब मैंने पहले 0 रखा, यहाँ देखिए x बराबर 0, तो मेरे पास जो y बराबर क्या आया 6 आया। तो यहाँ पर देखिए x बराबर मैंने 0 रखा तो मेरे पास y बराबर 6 आ गया। जब मैंने y बराबर 0 रखा तो मेरे पास -42 आ गया x का मान। तो ये हमारे पास जो एक निर्देशांक की सारणी हमने बना दी, इसको हम जब ग्राफ पर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे काम आएगा। ये तो थी पहली शर्त वाली। अब देखिए दूसरा समीकरण भी हमें हल करना है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ से देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था हमारे पास, ये था x - 3y बराबर 6। तो देखिए x बराबर यहाँ पर मैं 0 रख देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं x बराबर 0 रख देता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0। तो देखिए x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 3y बराबर 6 आ जाएगा। इधर देखिए यहाँ पर ये y अकेला रह जाएगा और ये 3 नीचे आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर -2। ये हमारे पास जब हमने x बराबर 0 रखा तो मेरे पास y का मान -2 आया। इसी तरह से इस बार हम जो है मान लेंगे कि माना y बराबर 0, तो इस बार हमने y को 0 रख दिया। तो यहाँ पर देखिए 0, समीकरण हमारे पास 2 है, उसमें हम y के स्थान पर 0 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए x - 3, यहाँ पर y है तो इसके स्थान पर 0 है, यहाँ से 6। फिर देखिए x बराबर हमारे पास क्या आएगा 6 आ जाएगा। फिर से सारणी बनाएंगे, तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर x और यहाँ पर y। देखिए सबसे पहले हमने जब x बराबर 0 रखा तो मेरे पास y बराबर -2 आया। तो यहाँ से x बराबर 0 तो मेरे पास y बराबर -2 आ गया। दूसरे स्टेप में हमने y बराबर 0 रखा, तो यहाँ पर देखिए y वाला पद यहाँ पर है, तो यहाँ पर 0 रखा तो मेरे पास 6 आ गया। अब हम इसको एक ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो आइए ग्राफ कॉपी पर चलते हैं। तो यहाँ से देखिए एक ग्राफ जो है मैंने बना दिया। तो इस वाले अक्ष को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं x अक्ष, इसको y अक्ष, और इसको इस नीचे वाले को y डैश कहते हैं और इसको x डैश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0, और ये एक खाना, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और यहाँ पर छठा। इसी तरह से यहाँ पर 1 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम पैमाना मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए पैमाना लिखेंगे हम, पैमाना, पैमाने में हम क्या लिखेंगे, x अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर हम क्या मान लेंगे, एक बड़ा खाना बराबर हम मान लेते हैं 5। ठीक है, x अक्ष पर। इसी तरह से y अक्ष पर, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर हम मान लेंगे, ये भी 5 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बड़े खाने के स्थान पर क्या आएगा 5, यहाँ 10 आ जाएगा, 15 20 25 और यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 10 15 20 25 और यहाँ से 30 आ जाएगा। इस तरफ देखिए यहाँ पर देखिए -5 -10 -15 और यहाँ से -30 आ जाएगा। तो अब देखिए हमें जो हमारे पास जो सारणी बनाई थी उसको हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर सारणी में देखिए x बराबर हमने 0 रखा तो 6 आया, दूसरे में हमने जब y बराबर 0 रखा तो -42 आया। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर तो कुछ इस तरह से x बराबर हमने 0 रखा तो यहाँ पे रहना है, 0 तो यहीं पे रहता है, तो हमारे पास y का मान है यहाँ 6, तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इस वाले स्थान पर। तो यहाँ से वो बिंदु आ जाएगा कौन सा 0 - 6, ये कौन सा था P वाला बिंदु था। इसके बाद दूसरी वाली कौन सी थी जिसमें हमने y बराबर हमने 0 रखा तो हमारे पास x का मान जो है 42 आया। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर 30 था, यहाँ पर -40,
और यहाँ से 20 आ जाएगा, सॉरी यहाँ से 25, 30, 35, तो ये छोटा पड़ गया तो गलत बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए जब और बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ 45 के लगभग आएंगे, तो उसके बीच में यहाँ पर कुछ बिंदु आ जाएगा जिसको हम क्यों नाम दे देंगे, और वो बिंदु क्या होगा -42 यहाँ से 0। तो फिर क्या करना है, उस वाली लाइन को हमें जो मिला देना, और वो लाइन की क्या विशेषता होगी कि वो एकदम स्ट्रेट बनेगी, ऐसी आड़ी टेढ़ी बिल्कुल नहीं बनेगी। और उसके ऊपर हमें जो समीकरण है उसको लिख देना, क्या था, x - 7y = -42, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए दूसरे वाले समीकरण में हमने क्या किया था, दूसरे वाले समीकरण में उस सारणी को देखते, तो यहाँ से देखिए x बराबर 0 रखा तो मेरे पास -2 आया, दूसरे में 6 रखा तो 0 आया। देखिए यहाँ पर x बराबर हमें 0 रखना है, तो यहाँ से देखिए 0 तो यहीं पे रहता है, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, इसी स्थान पर खड़े रहना है। तो हमारे पास -2 आया था, y यहाँ पर देखिए ये y डैश होता है और ये माइनस का होता है, यहाँ से यहाँ पर कुछ जो है -2 आएगा, तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा 0 - 2 आ जाएगा। इस तरफ लिख देता हूँ मैं, यहाँ से आ जाएगा -2, और इसको हमने r नाम दिया था। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है, इसमें हमने 6 लिखा था, तो हमारे पास y बराबर 0 आया था। तो देखिए 6 कहाँ पर आएगा, 6 जो है कि x का स्थान है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और y का हमने क्या रखा था 0, तो यहाँ पे 0 यहीं पर रहेगा। तो देखिए ये जो बिंदु होगा, ये वाला बिंदु, ये जो आपस में समान दूरी से कटेंगे, तो इस वाली लाइन को हमें सीधी खींच देना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा समीकरण आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x - 3y = 6। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो ऐसी उम्मीद होगी कि आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली मिल सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।